नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 18 अगस्त है। 19 अगस्त को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, इस वीडियो में बात करेंगे इसी की। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर भी बादल पहुंच रहे हैं, मध्य भारत पर भी काफ़ी बादल बने हुए हैं और पूर्वी भारत से आगे बढ़ते हुए बादल मध्य और दक्षिणी भारत के तमाम इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट के बुलेटिन के मुताबिक अभी ये बंगाल, पश्चिम बंगाल एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है, यहाँ पर है। लेकिन अगर आप सर्कुलेशन देखें, हवाओं में जो प्रेशर, हवाओं का सर्कुलेशन, वो लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। और अनुमान ये है कि ये सिस्टम, ये जो कम दबाव का क्षेत्र है, ये इसी तरह से मूव करेगा धीरे धीरे उत्तरी उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। उसके बाद अनुमान इसके थोड़ा सा रिकर्विंग के हैं। रिकर्विंग के होने की वजह से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर या पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में जो पंजाब हरियाणा का रीजन है, गुजरात का क्षेत्र है, इन भागों पर ज़्यादा असर इसका फिलहाल डायरेक्ट रूप में दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा इसने नीचे लाने में भूमिका अदा की है और कई जगहों पर इसके प्रभाव से बारिश हो रही है। और आने वाले कई दिनों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से भारत का मानसून थोड़ा सा सक्रिय रहेगा अपेक्षाकृत पिछले दिनों की तुलना में। और कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर भारी बारिश भी हो सकती है, कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जहां पर सिर्फ बादल पहुंचेंगे और बारिश नहीं होगी, बारिश का इंतजार खत्म नहीं होगा। लेकिन बादल पहुंचने से गर्मी से, जो चिलचिलाती धूप हो रही थी, उससे थोड़ा राहत मिलने लगेगी। पूर्वी राजस्थान तक बादल पहुंचने लगे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचे हैं, दिल्ली पर भी बादल पहुंचे, लेकिन अभी फिलहाल बहुत जगहों पर बारिश नहीं हुई है। तो इन परिस्थितियों में, देश भर में जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई है, इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर क्या संभावना लग रही है, अब हम इसकी बात करते हैं अगले 24 घंटों के लिए। मध्य भारत से शुरुआत करेंगे दोस्तों, क्योंकि मध्य भारत पर ही सबसे ज़्यादा सक्रिय मॉनसून देखने को मिलने वाला है, और उसमें भी मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बादल आज भी पहुंचे हैं और अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो। रात में भी हो सकती है बारिश, और उसके बाद कल सुबह भी बारिश की संभावना रहेगी। और पूरब से लेकर मध्य पश्चिम इलाकों तक, यानी खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर हो, या इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच और आसपास के इलाके हों, धार, मंदसौर, खंडवा हो, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, भोपाल, जबलपुर, उमरिया और अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, शहडोल से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली या फिर भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, इन भागों में कई जगहों पर संभावना है। गुना, ग्वालियर में भी हो सकती है बारिश। गुना, शिवपुरी, श्योपुर और नीमच और भोपाल, विदिशा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। ग्वालियर में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और अनुमान ये है कि ये बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे पश्चिम की तरफ भी बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा असर गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर भी बढ़ेगा। निश्चित तौर पर अनुमान ये है कि जो अहमदाबाद के पूरब का रीजन है, इन भागों में अरवली, महिसागर, मोडासा और साथ ही साथ डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर, वडोदरा, अहमदाबाद के नीचे के हिस्से में अगर देखें तो वल्लभ विद्यानगर, साथ ही साथ यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। अहमदाबाद के उत्तर में, यानी कि साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन का पूरा रीजन, कच्छ और सौराष्ट्र के हिस्से, इन भागों पर चांसेस बहुत कम है, लेकिन नमी यहाँ पर भी रहेगी, तो थोड़ी बहुत बादलों की चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर काफ़ी दिनों के बाद बारिश के लिए संभावनाएं बन रही हैं, और यहाँ पर नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव से लेकर के पुणे तक बारिश के आसार हैं। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पालघर से लेकर दहानू, मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में, कोंकण, गोवा पर बारिश होगी। इंटेंसिटी हल्की रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन बारिश होगी। सतारा और सांगली समेत ये जो अहमदनगर का रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और संभाजी नगर से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली और इधर अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर बारिश अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हो जाएगी अगले 24 घंटों के लिए, 19 अगस्त के लिए। लेकिन रायपुर और पेंड्रा रूट से लेकर कोरिया, सरगुजा, अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के बीच में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ओडिशा पर भी कई जगहों पर हल्की, तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में तमाम इलाकों में बारिश होगी, खासतौर पर खम्मम और रामागुंडम समेत ऊपरी इलाकों में। दक्षिणी क्षेत्रों में चांसेस ज़्यादा बारिश के नहीं है। यहाँ तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। और आंतरिक कर्नाटक या रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। और पूर्वी भारत की बात मैं करूं तो यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर
नमी का प्रवाह लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पहुंच रहा है और कई जगहों पर बिहार में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बादल बनेंगे। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्यम से तेज बारिश की संभावना तीनों राज्यों में अधिकांश जगहों पर नहीं है, लेकिन एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी बिहार में और आसपास के इलाकों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात उत्तर भारत की करूं तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन मैदानी क्षेत्रों में तमाम इलाकों पर बादलों का पैच पहुंचेगा। स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ज़रूर ये लो प्रेशर, लेकिन इसके साथ साथ जो मानसून की अक्षीय रेखा है उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इन भागों पर बहुत ज़्यादा नमी नहीं पहुंचेगी। अभी नमी का जो सेंटर स्टेज होगा वो होगा मध्य भारत। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर बहुत अधिक बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुमान यह है लगभग 20-21 अगस्त से ये जो गंगा का मैदानी बेल्ट है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जोन होगा बारिश के लिहाज से, मानसून की वर्षा के लिहाज से। तो अभी मध्य भारत की बारी है, उसके बाद ये गंगा के मैदानी भागों पर इंक्लूडिंग बिहार और उत्तर प्रदेश, इन भागों पर असर दिखाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर आपको सिंचाई करनी है इन भागों में तो थोड़ा सा वेट करिए। बिहार से लेकर के वाराणसी, प्रयागराज और फतेहपुर, कानपुर तक, झांसी, ललितपुर तक, इन भागों में, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके ऊपर के क्षेत्रों में यानी आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, प्रतापगढ़ और लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत बरेली, बहराइच और गोंडा बस्ती, इन भागों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होगी, बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं होगी। बरेली से लेकर नजीबाबाद के बीच में लाइट रेन की संभावना रहेगी। गाजियाबाद, बुलंदशहर और बागपत, शामली के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। और ये जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर बादल आज से ही पहुँचने लगे हैं। जयपुर समेत इन भागों में आज पैच बना हुआ है इस समय। अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में। तो अनुमान यह है कि बादल यहाँ पर कल भी पहुँचेंगे। सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लेकर डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, जालौर में तो अभी नहीं, लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू और भीलवाड़ा से लेकर अजमेर तक, इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों में, दिल्ली में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं इन दोनों राज्यों के उत्तरी क्षेत्र जहाँ पर बूंदें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, खासतौर पर दक्षिणी हिस्सों में, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा बारिश यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। और यहाँ पर शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा के बीच में, हिमाचल में लाइट रेन की संभावना है और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना। बाकी उत्तर के क्षेत्रों में ड्राई वेदर बना रहेगा। उत्तर के भागों में जल्दी ही बारिश होगी, लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कितना प्रभावित होगा बताऊंगा आपको अगले बुलेटिन्स में। बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।